दो हमारे सामने सिचुएशन आती है। नंबर 1 कि आप ब्रूडिंग की व्यवस्था करें, नंबर 2 कि आप ब्रूडिंग की व्यवस्था की ज़रूरत आपको नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में सिमरन कंपनी से चिक्स आ चुके हैं और सुबह ही जो है हमने इनको अनलोड किया है। टोटल 4790 चिक्स आए हैं और सिमरन कंपनी में जो है हमारा यह दूसरा बैच है इंट्रीगेशन में। तो दोस्तों, पहले बैच का तो मैंने आपको जो सीनियरियो पूरी तरीके से बता दिया और पहला बैच बहुत शानदार रहा। एवरेज बॉडी वेट भी अच्छा रहा, FCR भी अच्छा रहा और कंपनी ने GC भी, मतलब जिस प्रकार से कंपनी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो केपिंग है कंपनी में, वो हमने जो है पिछले बैच में अचीव किया। तो वो हो गया हमारे पिछले बैच का हाल। अब चूँकि वो गर्मी का समय था, अब गर्मी के समय में हम जो है अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जो है हम बर्ड की जो तैयारी करते हैं, जैसे फार्म के अंदर जो भी बर्ड प्लेस करेंगे उसकी तैयारी हम मौसम के अनुसार जो है हमारी तैयारी बदलती चली जाती है। अब जैसे कि दोस्तों, पहले जो बेच थी वो गर्मी की थी, अब जो ये वाली बेच है ये वाली बरसात की बेच है। अब बरसात ही एक ऐसा समय बोल सकते हैं या मौसम हम बोल सकते हैं, यहाँ पे दो हमारे सामने सिचुएशन आती है। नंबर 1 कि आप ब्रूडिंग की व्यवस्था करें, नंबर 2 कि आप ब्रूडिंग की व्यवस्था की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जैसे कि आज अगर हम बात करें तो आज का तापमान अगर देखें तो ऑलरेडी तापमान जो है करीब करीब 37 डिग्री के आसपास फार्म के अंदर तापमान है, मतलब कि आपको ब्रूडिंग की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक और कंडीशन हो सकती थी कि फार्म के अंदर का तापमान करीब करीब गिर जाता। अगर बाहर बारिश कंटिन्यू अगर होती तो फिर तापमान बिल्कुल गिर जाता, तो उस समय हमें ब्रूडिंग की आवश्यकता होती। अब चूँकि तापमान तो बहुत कम है, तो इसके कारण जो है हमें ब्रूडिंग की यहाँ पे हमने कोई व्यवस्था नहीं की। मतलब कि कुल मिला के अगर देखे जाए तो पिछली बैच और इस बैच में हमें अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। किंतु एक जो हमने अपडेट किया है और वो ये है कि पिछला बैच गर्मी का समय था, तो उस बैच में हमने जो है मतलब बुरादे की जो मात्रा पहली बैच में कम थी, क्योंकि उस समय गर्मी था और गर्मी थी, उसमें हमें इतनी लीटर रेकिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। किंतु अभी जो है बारिश का मौसम है, आज बारिश नहीं हो रही तो क्या हुआ, कल बारिश नहीं होगी क्या, या फिर 8 दिन बाद बारिश नहीं होगी क्या, या फिर बैच निकल गई तब तक बारिश तो होगी। तो इसीलिए हमें जो है कौन सी बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तो करनी चाहिए, किंतु और जो एक्स्ट्रा हमें किस बात का जो है हम ध्यान देना चाहिए, उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि फार्म के अंदर जो बिछावन जो बोलते हैं, जिसको हम लीटर बोलते हैं, लीटर की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो दोस्तों, लीटर की मात्रा एक सही उनका स्टैंडर्ड तो है, किंतु अलग अलग मौसम में जो हम उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसकी महंगाई के अनुसार भी हम जो है उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। किंतु गर्मी के दिनों में हम कम कर सकते हैं, किंतु बरसात के दिनों में उसमें हम कोई भी हम समझौता नहीं कर सकते। उसमें हमें आवश्यकता के अनुसार ही जो है लीटर की मात्रा डालना चाहिए। किंतु अब उसमें भी दो सिचुएशन आ रही है। नंबर 1 कि आपका अगर ओपन फार्म है तो हमें कितना बुरादा डालना चाहिए प्रति स्क्वायर फीट, और अगर आपका इसी फार्म है तो हमें प्रति स्क्वायर फीट कितना बुरादा डालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका ओपन पोल्ट्री फार्म है तो प्रति स्क्वायर फीट आपको 200 से 250 ग्राम बुरादा डालना चाहिए। किंतु अगर आपका इसी फार्म है तो आपको जो है कम से कम 300 ग्राम जो है 300 से 325 ग्राम जो है आपको बुरादा प्रति स्क्वायर फीट डालना चाहिए, क्योंकि इसी फार्म में ज़्यादा डेंसिटी पे फार्मिंग होती है। तो लीटर की जो है अगर हम देखें तो लीटर की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो चूँकि लीटर ही है, लीटर ही मतलब डिसाइड करेगा कि आपका बेच का परफॉर्मेंस कैसे जाएगा। या तो आपका बेच का परफॉर्मेंस या तो अच्छा जाएगा या फिर आपका बेच सबसे ख़राब जाएगा। क्योंकि अगर लीटर गीला रहेगा तो आप चाहे किसी भी कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन करें या किसी भी कंपनी के साथ में किसी भी कंपनी का फीड खिलाएँ, आप देखेंगे कि आपका बर्ड परफॉर्म नहीं करेगा, आपका जो है बच्चे मुर्गियाँ जो है वजन नहीं लेगी। इसलिए जो है आपको लीटर की क्वांटिटी के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो इनमें जो ध्यान देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें जो है कम से कम 300 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट हमें जो है लीटर जो है डालना चाहिए। अब आते हैं मुर्गियों को फार्म के अंदर स्पेस देने का। तो अब स्पेस देने में भी दो कंडीशन आ रही है। नंबर 1 कि आपका ओपन फार्म है या फिर आपका इसी फार्म है। अगर आपका ओपन फार्म है तो फार्म का 30% हिस्सा जो है आपको ब्रूडिंग करना है। किंतु अगर आपका इसी पोल्ट्री फार्म है तो आपको जो है, चूँकि अब ज़्यादा डेंसिटी है, अब उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो फार्म के अंदर 30% हिस्से में अगर देखेंगे तो
स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे जो एरिया मुर्गियों के लिए कम रहेगा, तो फिर आपको जो है ज़्यादा एरिया देना है। जैसे कि कम से कम 45% फार्म का जो है आपको एरिया देना चाहिए ब्रूडिंग करने के लिए। ये हो गया। अब उसमें 2 फायदे जो होते हैं, जो फार्मर भाई क्या करता है कि मान लीजिए आप जितना कम एरिया लेंगे ब्रूडिंग के लिए, स्वाभाविक सी बात है उसको कम आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए। किंतु आप एक बात जो नोट करेंगे कि उस थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कम स्थान में ज़्यादा मुर्गियां डाल देते हैं। अब ज़्यादा मुर्गियां डाल देंगे तो नंबर 1 पहला तो वो एक दूसरे पे चढ़ के मर जाएंगे। चाहे आप टेम्परेचर बड़ा प्रॉपर तरीके से दे देंगे, फिर भी जो है उनको प्रॉपर स्पेस मतलब स्थान नहीं मिलेगा, रिक्त स्थान नहीं मिलेगा मुर्गियों को टहलने के लिए, बैठने के लिए, दाना खाने के लिए। तो आप देखेंगे कि पहले हफ्ते में आपके जो मोर्टेलिटी परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा, जितना हमें वजन चाहिए एक हफ्ते में उतना वजन भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अब कम स्पेस रहेगा तो आप फीडर भी कम लगा पाएंगे, आप ड्रिंकर भी कम लगा पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये चीज़ अगर कम रहेगी तो आपकी मुर्गियां कभी भी वजन नहीं लेगी। नंबर 3, अगर हम स्पेस अगर ज़्यादा देते हैं तो क्या फ़ायदा। कम देने का तो मैंने आपको कारण बता दिया। अब हम कम देंगे तो हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और किंतु अगर ज़्यादा देते हैं तो नंबर 1 कि उनको बराबर ही मतलब ज़्यादा जगह मिलेगी। ज़्यादा जगह मिलेगी तो टहलने के लिए, बैठने के लिए और दाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए भी उनको जो है ज़्यादा ही सब चीज़ें मिलेगी। अब ज़्यादा स्पेस अगर रहेगा तो बर्तन भी हम ज़्यादा लगा देंगे, फीडर और पानी पीने की व्यवस्था भी जो हम ज़्यादा कर देंगे, तो उससे जो है मुर्गियों को दाना खाने में भी आसानी रहेगी, पानी पीने में भी आसानी रहेगी, और एक दूसरे पे चढ़ के जो है वो नहीं मरेंगे। क्योंकि उनको आपने तापमान तो दे दिया, नहीं भी दिया वो एक अलग बात है, किंतु अगर आपने तापमान दे दिया तो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे और आपकी मृत्यु दर भी आप देखेंगे पहले हफ्ते में आप जो है कम रहेगी, और मुर्गियों का वजन भी बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। अब आते हैं मुख्य पॉइंट, और बिजली की व्यवस्था। जब चूजे एक दिन के हो तो उनको 24 घंटे बिजली चाहिए, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाए वैसे वैसे जो है हमें बिजली प्रकाश की जो मात्रा जो है हम उसको जो है एक सीक्वेंस में कम कर सकते हैं। किंतु आज हम जैसे पहले दिन है, अब पहले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करें, तो इसलिए आज हमें जो बिजली की व्यवस्था हम जो है 24 घंटे हम देंगे। अब नंबर 4 जो आता है वो आता है कि हमें ड्रिंकर और फीडर कितने लगाना चाहिए। अगर आपके फार्म में ऑटो ड्रिंकर हैं तो उसमें आपको जो, चूँकि पहले दिन ऑटो ड्रिंकर नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस होता है, एक तो हमारा ब्रूडिंग का एरिया ज़्यादा ले लेगा, दूसरा खुला पानी जितना ज़्यादा रहेगा मुर्गियां जो है उसमें जाके उतनी बैठेगी तो गंदा पानी पिएगी, तो उसके कारण मुर्गियां बीमार पड़ जाएगी। तो आप क्या करें कि पहले दिन से तो आप ऑटो ड्रिंकर नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आपको जो चिक ड्रिंकर लगाना पड़ेगा। और चिक ड्रिंकर लगाने का सही जो अनुपात है वो ये है कि 100 बच्चों के ऊपर कम से कम 3 चिक ड्रिंकर होना चाहिए। फीडर में भी वही अनुपात होता है। आप पहले दिन आप चाहें तो बेस्ट जो अच्छा तरीका ये है कि आपको जो है पेपर फीडिंग कराएं, पेपर के साथ में आप जो है टर्बो फीडर लगा दें। किंतु पहले दिन आप देखेंगे कि पेपर पे मुर्गियां ज़्यादा दाना खाएगी, टर्बो फीडर में कम खाएगी, किंतु पहले दिन से जो है उनको आदत में आ जाएगा। तो पहले दिन आप कोशिश ये करें कि पेपर फीडिंग करवाएं आगे, और पूरे एरिया में पेपर बिछाएं। ये बहुत अच्छा आपको जो है अनुभव रहेगा कि पूरे ब्रूडिंग एरिया में आप पेपर बिछाएंगे, और कम से कम एटलीस्ट 2 दिन आपको जो है पेपर फीडिंग करवाना चाहिए। पेपर फीडिंग के साथ में जो है आप ऐसा नहीं कि पेपर ही फीडिंग करवाएं, पैरेलल में आपको टर्बो फीडर या फिर चिक फीडर आपको रख देना है। और जब पेपर फीडिंग हटाएं तो पेपर जब हटाएं फार्म के अंदर से, तो उसमें आप क्या करें कि पूरे पेपर हटाने के बाद में फिर फीडर का रेशो इतना होना चाहिए कि कम से कम 100 बर्ड के ऊपर 3 फीडर हमें होना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। अब पेपर की बात करें तो पेपर हमें कितना चाहिए प्रति 500 चूजों के लिए, 450 या 500 चूजों के लिए आपको जो है पेपर कम से कम 1 kg पेपर जो है आपको लगाना ही है। तो ये हो गया हमारे जो महत्वपूर्ण बात हैं जिसके ऊपर फार्मर भाई कभी ध्यान नहीं दे पाता है, किंतु उससे हमारे परिणाम जो है बेच का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अफेक्ट होता है। तो हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखकर और हम जो है बेच को जो है अच्छे परिणाम जो हम ले सकते हैं। अब एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण आती है कि अगर निप्पल लाइन हो तो हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निप्पल लाइन अगर हो तो अभी देख सकते हैं मुर्गियां जो है निप्पल लाइन में डे ओल्ड में ही पानी पी रही है, देखिए देख सकते हैं।